political temperature in the state is rising once again, and all eyes are now on Chirag Paswan. New posters across the state proclaim Chirag for Chief Minister, calling him the new hope for Bihar. As speculation builds over his next political move, with the Lok Janashakti Party Ram Vilas leader Chirag Paswan reportedly preparing a fresh strategy for Bihar, the posters have clearly added fuel to the ongoing political drama, as well as speculation around him contesting the upcoming assembly elections. Now remember, his growing prominence is sparking questions within the NDA and beyond. Could Chirag Paswan emerge as a chief ministerial face? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। All right, so Chirag Paswan not giving out any details, but speculation being rife that he will be and he might be contesting the upcoming elections in Bihar. Remember, if he does, it's going to be the first time that Chirag Paswan battles it out in an assembly election. He so far fought a Lok Sabha election where he in fact, delivered for the NDA, and that is something that perhaps was noted and that would work in his favor eventually if he does, and if it is decided within the NDA that Chirag Paswan becomes the chief ministerial face. Remember, 3 seats are being looked at as far as Chirag contesting the upcoming assembly elections in Bihar is concerned: Patna, Danapur and Hajipur. These are the 3 seats where it is being speculated that he might choose one of them and fight the assembly elections from there. Listen in to what Chirag Paswan said when he was asked whether he's contesting the elections. देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। All right, my colleague Saket joins us with more on this. Saket, चिराग पासवान ज्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, बट अभी आपको क्या सुनने में आ रहा है? क्या चिराग पासवान की या उनकी पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से कोई कंफर्मेशन है कि वो चीफ मिनिस्टेरियल फेस होंगे बिहार में? देखिए, उनके पार्टी की तरफ से तो कंफर्मेशन दिया गया है। खुद जो उनके बहनोई भी लगते हैं रिश्ते में, और पार्टी के सांसद हैं जमुई से अरुण भारती, उन्होंने बजाबता एक्स पर सोशल मीडिया पर उन्होंने अपडेट करते हुए लिखा था कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जनरल सीट से कोई उनके लिए बाध्यता नहीं है कि रिजर्व सीट से ही वो चुनाव लड़ेंगे। जनरल सीट भी उनके लिए है और जनरल सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो पार्टी की तरफ से इस तरह की चीज़ें चल रही है। कई जगहों पर पटना में भी पोस्टर्स लगे हैं, कई बार पोस्टर्स लगाए गए पार्टी की तरफ से, जिसमें सीएम फेस के तौर पर चिराग पासवान को दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर जो सियासत है वो चल रही है। एनडीए के अंदर भी इस मामले को लेकर जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, वो ये कह रही है कि चिराग पासवान खुद ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के तरफ से लगातार उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके चेहरे को दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि बिहार में जो उनकी पार्टी है, उनका जो संगठन है वो मजबूत हो, और कहीं ना कहीं इसी के लिए वो चाह रहे हैं कि अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो जीत का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग का जब मामला आएगा तो उस दौरान भी अगर चिराग पासवान खुद बिहार से चुनाव लड़ने की बात करेंगे, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सीटों की जो दावेदारी है उस पर भी असर इसका पड़ेगा। तो यही तमाम ऐसी वजह है जिसको लेकर ये चीज़ें चल रही है। और एक खबर इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड करना चाह रहे हैं बिहार में एक चेहरे के तौर पर, जिस तरह से युवा चेहरा एक तेजस्वी यादव है विपक्ष की तरफ से। तो एक जो नीतीश कुमार के बाद कौन, वो जो सवाल उठ रहा है ना, तो उसमें चिराग पासवान अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनके पार्टी की तरफ से उनके नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल साकेत, मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि एक युवा चेहरा की तरह आएंगे चिराग पासवान इफ ही डज डिसाइड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, और क्योंकि एनडीए ने देखा है कि चिराग पासवान ने लोकसभा इलेक्शन में डिलीवर किया है, इसलिए एक वो भी उनके फेवर में बात जाती है कि हाँ शायद असेंबली इलेक्शंस में भी वो डिलीवर करके दें एनडीए को।
But as far as his popularity, his, favor, people who are in favor of him is concerned, उसके बारे में कुछ बताइए। जो युवा हैं वो चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं बिहार में, क्योंकि चिराग पासवान ने खुद भी पहले ये बात की है कि वो इंटरेस्टेड होंगे अगर असेंबली इलेक्शंस में लड़ना चाहे। देखिए, इसका असर तो पड़ेगा क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं एक चेहरा जरूर यहाँ बिहार में है और बड़ा चेहरा है, क्योंकि जो भी सभाएं होती है, चाहे एनडीए की तरफ से लोकसभा चुनाव में भी आप देखिए 100% स्ट्राइक रेट रहा था चिराग पासवान का। जितनी सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा वो तमाम सीटें वो जीत कर आए। तो एक मैसेज तो जरूर है और कार्यक्रमों में उनके भीड़ भी जुटती है। चूंकि युवा है तो युवा अपने आप को इनसे कनेक्ट भी कर रहा है। लेकिन क्या चेहरा जहां तक बात की जा रही है कि क्या एक सीएम फेस के तौर पर चिराग पासवान अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और चिराग पासवान तभी परफॉर्म कर पाते हैं जब वो बीजेपी के साथ होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह की स्थिति हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। जबकि चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे तो वहां पर उनकी बुरी तरह से हार हुई थी उनकी पार्टी की। लेकिन इस बार चूंकि एनडीए साथ में है तो एक मजबूत सहयोगी उनके साथ है और इसका कहीं ना कहीं असर जमीन पर दिखेगा। जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर एनडीए का वोट भी चिराग पासवान के साथ आएगा और चिराग का वोट पूरे एनडीए को भी, दूसरे दलों को भी मिलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश पार्टी के तरफ से यही की जा रही है कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के सामने एक युवा चेहरा के तौर पर पेश किया जा सके। और आने वाले समय में जब नीतीश कुमार, चूंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी जो है वो अब अंतिम दौर पर है, तो ऐसे में जो चेहरे होंगे बिहार के वो आखिर कौन होंगे, इसमें एक चेहरा चिराग पासवान अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी साकेत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। माय कॉलीग साकेत गिविंग अस more and more of what is right now a speculation. Viewers, hopefully we'll get some sort of official confirmation as to whether Chirag Paswan will be the chief ministerial face of the NDA or not. Very interesting developments that are taking place in Bihar at the moment. We'll